पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों पर रोक लगा दी है। ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। पहले से ही सीमित व्यापारिक रिश्ते अब पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। इस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। अब इस वीडियो में हम जरा विस्तार से समझते हैं कि पाकिस्तान पर इसका कितना असर पड़ेगा, साथ ही पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान कितना और क्या क्या सामान आयात और निर्यात होता है। सभी सवालों के जवाब जानेंगे विस्तार से कि आज के इस एपिसोड में। भारत सरकार ने पाकिस्तान में तैयार होने वाली या वहां से एक्सपोर्ट की जाने वाली सभी चीजों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरीके से रोक लगा दी है। ये बैन उन चीजों पर भी लागू होगा जो फ्री इंपोर्टेबल है। साथ ही तीसरे देशों के माध्यम से होने वाले ट्रांसिट पर भी रोक लगाई गई है। आपको बता दें, पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात पर बैन लगने से पाकिस्तान और भी कंगाल हो सकता है। पहले से ही दोनों देशों के बीच लिमिटेड ट्रेड चल रहा था, अब रिश्ते और भी खराब होने के आसार दिख रहे हैं। पाकिस्तान से भारत को होने वाले इंपोर्ट में मुख्य रूप से कृषि उत्पाद, मसाले और कुछ फूड आइटम्स शामिल थे, जो पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। जानकारों का मानना यह है कि इस कदम से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ेगा, खासकर फूड आइटम्स की कमी और बढ़ती महंगाई के रूप में। अब आपको बताते हैं कि भारत ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा वापस ले लिया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध लगातार कमजोर होते चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है और इससे पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ा, तो ये भी समझ लेते हैं। भारत ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा वापस ले लिया था। यह कदम पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया था। MFN का दर्जा वापस लेने का मतलब है कि भारत अब पाकिस्तान से आने वाले सामान पर पहले से ज्यादा आयात शुल्क लगा सकता है। MFN एक व्यापारिक दर्जा है जो एक देश से दूसरे देश को देता है। इसका मतलब है कि विदेश दूसरे देश को समान या बेहतर व्यापारिक शर्तें देगा जो वह अपने सबसे पसंदीदा व्यापारिक भागीदारों को देता है। अब जान लेते हैं कि कहाँ क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पाकिस्तान से भारत में क्या आता है। भारत पाकिस्तान से कई चीज़ें इंपोर्ट करता है। इसमें ड्राई फ्रूट्स, तरबूज और बाकी के फल शामिल हैं। सीमेंट, सेंधा नमक, पत्थर, चूना, मुल्तानी मिट्टी, चश्मों का ऑप्टिकल्स, कॉटन, स्टील, कार्बनिक, केमिकल्स, चमड़े का सामान, बाकी चीज़ें इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान से इंपोर्ट बैन होने के कारण अब वहां से न तो ड्राई फ्रूट्स आएंगे और न ही सेंधा नमक। भारत में सेंधा नमक का इस्तेमाल व्रत के समय में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। अब आते हैं पाकिस्तान पर कि भारत से पाकिस्तान क्या जाता है। भारत भी पाकिस्तान को कई चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। इसमें जैविक और अजैविक केमिकल शामिल हैं। दवाइयाँ, कृषि उत्पाद, कपास और सूती धागा, चीनी, मिठाइयाँ, प्लास्टिक, मशीनरी आदि शामिल हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार पर बैन लगने के कारण अब भारत पाकिस्तान को न तो दवाइयाँ भेज पाएगा और न ही चीनी। अब जरा अंत में भारत ने क्या कहा है ये हम देख लेते हैं। अंत में भारत ने ये साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक वह अपने कड़े रुख को जारी रखेगा। इस बीच भारतीय सेना को आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए खुली छूट दी गई है और सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में अपनी कार्रवाइयों को और तेज कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत के इस ताज़ा कदम ने दोनों देशों के बीच तनाव को और भी ज़्यादा गहरा कर दिया है। दुनिया की नज़रें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये तनाव युद्ध के मुहाने तक पहुँचेगा या कूटनीति प्रयासों से इसे थामा जा सकेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।